तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में आप लोगों का टेस्ट है, वो भी इंग्लिश ग्रामर का। और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा चीज़ का टेस्ट है, किस पोर्शन का? तो पोर्शन वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का टेस्ट है आप लोगों का। अगर ये टेस्ट दे लेते हैं आप लोग तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो सारे प्रश्न करके चले आएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस टेस्ट से ही आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पोर्शन ही खत्म हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो टेस्ट देने के लिए हो जाइए आप लोग तैयार। ठीक है, इस बार टेस्ट में बहुत अलग ढंग से लेने वाला हूँ ताकि आपको पूरा समय मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से आप टाइपिंग वगैरह अच्छे से करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि हाँ कोई एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, टेस्ट आपका पहला है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से दीजिएगा, बहुत दिल से दीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम टेस्ट तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ना। आप लोग एक लाइक में क्या रखा है? ठीक है, आप अपना लाइक तो कर दीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस यही ना आपसे हम उम्मीद रखेंगे, और तो ज़्यादा रखेंगे नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यही ना कोई रखेगा आपसे। तो ये अपना कर्तव्य जरूर आप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले आपको मैं एक्टिव दूंगा, फिर मौका आपको रहेगा उसका पैसिव दीजिएगा। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टेस्ट। और टेस्ट का क्वेश्चन नंबर पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर मैं पहला लिखता हूँ, आप लोग आंसर बताने के लिए हो जाइए तैयार। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप इसका तुरंत आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपका एक्टिव रहेगा, क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस। ठीक है, चलिए मैं एक्टिव वॉइस लिखता हूँ, आप लोग इसका पैसिव वॉइस बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी से ध्यान से बताइएगा आप लोग। तो एक्टिव वॉइस आपका पहला है वो जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, बहुत सिंपल है। अब बताइए कि यू रीड इंग्लिश। बताइए इसका क्या होगा पैसिव वॉइस? यू रीड इंग्लिश का क्या होगा पैसिव वॉइस आपको? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। छोटा से छोटा क्वेश्चन से लेकर बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा पैसिव वॉइस यू रीड इंग्लिश का। ठीक है, बताइए स्टूडेंट, जल्दी बताइए कि अगर एक्टिव वॉइस अगर आपका यू रीड इंग्लिश दिया है कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो बताइए कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यू रीड इंग्लिश का पैसिव वॉइस क्या होगा स्टूडेंट। जल्दी फास्ट रिप्लाई करके बताइए। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तुरंत आप बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा यू रीड इंग्लिश का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और सभी लोग कमेंट भी कर दिए होंगे और मैं जा रहा हूँ आपको बताने। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को देखते हैं कि आखिर में टेंस कौन सा है। ठीक है, तो टेंस जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड आपका यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगा है। तो हमको ये मालूम चलेगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश, तो इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। ये ना होता है इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनता है, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश के बाद सिंगुलर, तो यहाँ पे इज लगेगा। ठीक है, तो इंग्लिश इज फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड होता है। तो इंग्लिश इज रीड, इसके बाद बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, यू है तो यू का यू ही होता है, तो यू का क्या हो जाएगा? यू ही हो जाएगा। तो इंग्लिश इज रीड बाई यू, अंग्रेजी पढ़ी जाती है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर लगा दीजिए। तो यू रीड इंग्लिश का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज रीड बाय यू। जितने लोगों ने ये आंसर दिया होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस का, तो बिल्कुल सही दिया होगा, उनका सही होगा ये चीज़। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर पहले में। ठीक है, इंग्लिश इज रीड बाय यू होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला तो आपको समझ में आएगा ना? बताइए आपका सही है कि गलत है। ठीक है, काउंट करते रहिएगा, लास्ट में बताइएगा आपके कितना सही हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए उसको नोट कीजिए। चलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्टिव लिखिए। चलिए एक्टिव लिखिए और उसका पैसिव वॉइस बताइए। तो एक्टिव में लिखने जा रहा हूँ। तो यह है स्टूडेंट कि लिखिए मोहन डज नॉट बाय अ बुक। चलिए बताइए, ये आपका एक्टिव वॉइस है,
पैसिव वॉइस, चलिए बताइए, तुरंत बताइए पैसिव वॉइस क्या होगा स्टूडेंट इसका। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होगा। अगर मोहन डज नॉट बाई अ बुक दे देगा आपको, और इसका पैसिव वॉइस चेंज करना अगर कैसे चेंज करेंगे बताइए स्टूडेंट। आप उत्तर दीजिए इसका कि इसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि मोहन डज नॉट बाई अ बुक को। चलिए कमेंट किसके बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत सीक्वेंस से करा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हो। ठीक है, मोहन डज नॉट बाई अ बुक बताइए कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कमेंट करके बताइए, मोहन डज नॉट बाई अ बुक, इसका हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सबसे पहले आप टेंस देखिए कि कौन सा टेंस है, डज नॉट। अब डज नॉट का मतलब समझ रहे हैं, यह प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का निगेटिव आ गया। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के निगेटिव में डज नॉट लगता है, तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का निगेटिव होता है। चलिए बनाते हैं, अब मैं बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ बुक। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ बुक है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो ये ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा अ बुक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ बुक यहाँ पे तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अ बुक एक किताब, सिंगुलर तो इज लगेगा, तो अ बुक इज। इसके बाद नाट है ना, तो यहाँ पर नाट लगा दीजिए। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, बाई। बाई यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो बाई का क्या होता है, बॉट। तो ये क्या हो जाएगा, बॉट। तो BOUGST बॉट। ठीक है, तो बुक इज नॉट बॉट, फिर बाई का यूज होता है बाई। इसके बाद इसका सब्जेक्ट दो, इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मोहन, मोहन नेम है तो मोहन का मोहन ही होता है, तो यहाँ पे मोहन हो जाएगा। ठीक है, मोहन। तो सिंपल, बुक इज नॉट बॉट बाई मोहन, सिंपल। बताइए कितने लोगों ने ये कमेंट किया था या। ठीक है, पैसिव वॉइस का, तो कि जितने लोगों ने अगर इस तरह पैसिव वॉइस चेंज किया तो बिल्कुल उनका सही है, 100% सही है। ठीक है, उनका समझिए 1 मार्क्स पक्का हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं स्टूडेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए कि क्या होगा इसका। ठीक है, एक्टिव वॉइस में लिखने जा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में लिखने जा रहा हूँ। आप इसका पैसिव वॉइस के लिए तैयार हो जाइए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं लिख के बताता हूँ। तो चलिए लिखिए आप लोग, डू वी ईट, डू वी ईट मैंगोज, डू वी ईट मैंगोज। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डू वी ईट मैंगोज। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, और इसको आपको बताना है कि पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए पहले टेंस पता नहीं है कि किस में है। डू क्रिया सबसे पहले आ गया, डू के बाद फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया। बताइए डू वी ईट मैंगोज, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ठीक है, डू वी ईट मैंगोज एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बताना है। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, इसका आपको क्या बताना है, सही आंसर बताना है स्टूडेंट। ठीक है, डू वी ईट मैंगोज। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोग बता दिए होंगे अपना जो भी ओपिनियन रहा होगा आप लोगों का, और इसका मैं पैसिव वॉइस बताने वाला हूँ। देखिए डू, डू यहाँ पे क्या है, वर्ब पहले आ गया। ठीक है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया है, ईट मैंगोज क्वेश्चन मार्क। हमको ये मालूम चल गया कि डू या डस तो लगता है आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, तो यह प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का क्या हो गया स्टूडेंट, नियत और इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव में नहीं ये वो आपका वर्ब आगे लगता है। तब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अगर यहाँ पे वर्ब सबसे पहले लगा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें भी वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। तो वर्ब क्या लगता है इसमें, इज MR लगता है, ये तो लगता है इसमें पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का अगर पैसिव वॉइस कोई बना रहे तो इज MR ही लगेगा इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे डू, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब लगाएंगे, इज MR तीनों में से कोई एक लगाएंगे। तो देखिए पहले इस किस पे निर्भर करता है आपका वर्ब, सब्जेक्ट पे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसका ये है मैंगोज, और इसका ही ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा इसमें। तो इसका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, मैंगोज। अब मैंगोज सिंगुलर है कि प्लूरल, मैंगोज बहुत आमे हैं तो ये होगा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर। अब आर आ गया तो आर के बाद अब लगाइए इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये होगा आर मैंगोज, आर मैंगोज। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, ईट यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो ईटेन हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ईटेन लिख लीजिए। आर मैंगोज ईटेन, इसके बाद बाई का प्रयोग होता है तो बाई लगा दीजिए। फिर इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये सब्जेक्ट वी है, ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो क्या हो जाता है, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो डू वी ईट मैंगोज का क्या हो जाएगा, आर मैंगोज ईटेन बाई अस। ठीक है, बस सिंपल। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको खबर हो गया। अगर इस तरह आपने किया होगा पैसिव वॉइस तो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप देने वाला हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर चौथा, और चलिए उसको सॉल्यूशन करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन चौथा देता हूँ, नोट कीजिए हमारे साथ, आंसर बताइए इसका फटाफट। देखते हैं कितने लोग पढ़े हैं और अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे कि वाई, ठीक है, वाई डू यू नॉट ड्रिंक, चलिए बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। वाई डू यू नॉट ड्रिंक द मिल्क, चलिए बताइए कि इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बताइए वाई डू यू नॉट ड्रिंक द मिल्क, ये आपका एक्टिव में है, क्या है, एक्टिव में, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए आपको, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसका चेंज करना आपको क्या, पैसिव वॉइस में। चलिए बताइए पैसिव वॉइस क्या होगा इसका। चलिए स्टूडेंट फटाफट आंसर बताइए इसका। ठीक है, यहाँ पे वाई डू यू नॉट ड्रिंक द मिल्क दिया है। अब इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस क्या होगा। पैसिव वॉइस आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, टाइपिंग करके आप बताइए कि क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। स्टूडेंट बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे आया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन सब कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी देगा कर लेंगे आप। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। वाई डू यू नॉट ड्रिंक द मिल्क का बहुत ही प्यारा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा। वाई डू यू नॉट ड्रिंक द मिल्क, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर कीजिए। तो हमको लगता है सभी लोगों ने अपना उत्तर दे दिए होंगे, पैसिव वॉइस का कन्वर्ट कर दिए होंगे। मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अभी डू आ गया, तो डू या डज आपका लगता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन वाई सबसे पहले लग गया। WH का वर्ड अगर सबसे पहले लगता है, इसके बाद वर्ब लगता है आपका, इसके बाद सब्जेक्ट लगता है, तो हमको मालूम चल गया कि अच्छा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव में हम लोग पैसिव वॉइस का रूल क्या बनाते हैं कि भाई जो भी WH वर्ड इसमें दिया है वही WH वर्ड इसमें भी उतार दे दिए। तो चलिए जो भी WH वर्ड इसमें दिया वाई दिया तो इसमें वाई मैंने उतार दिया, लेकिन यहाँ पे डू आ गया, तो डू आ गया तो हम यहाँ वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब इज जमा आर लगता है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इज हमारे किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पे। इसमें सब्जेक्ट स्टूडेंट क्या है देखिए, तो इसमें सब्जेक्ट है द मिल्क। अब बताइए द मिल्क सिंगुलर है कि नहीं, तो द मिल्क तब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है इज, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे विच। तब वर्ब लग गया तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या है द मिल्क, ये इसका ऑब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है, तो द मिल्क यहाँ पे लग जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हो जाएगा द मिल्क यहाँ पे। तो वाई इज द मिल्क। इसके बाद नाट है तो नाट लगा दीजिए, चलिए नाट मैंने लगा दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये बताइए ड्रिंक यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मालूम है कि नहीं। तो ड्रिंक का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रंक। चलिए तो वर्ब का मैंने हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया। फिर बाई का यूज़ करते हैं, मैंने बाई भी लगा दिया है। इसके बाद हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट बन जाता था, सब्जेक्ट की जगह यू है तो ये क्या हो जाएगा यू का यू होता है, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाई इज द मिल्क नॉट ड्रंक बाई यू। जितने लोगों ने इस तरह दिया होगा कमेंट, बिल्कुल उनका सही आंसर होगा, 1% गलत नहीं होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखते हैं कितने लोग स्कोर कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यह पोर्शन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए एक्टिव में लिख रहा हूँ, इसका पैसिव वॉइस बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिए आर यू नॉट, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आप बताइए आर यू नॉट राइटिंग हिम, आर यू नॉट राइटिंग हिम और लेटर क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट राइटिंग हिम अ लेटर क्वेश्चन मार्क। चलिए ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपको करना है इसका पैसिव वॉइस। चलिए चेंज कीजिए तो स्टूडेंट, तो जल्दी से फास्ट। अब टाइमिंग गया आप लोगों का समझ, आप तो प्रैक्टिस चल रही है ना, आपको सटीक करना है, टाइम ही नहीं है आपके पास, 1 महीने मात्र और पेपर बचा हुआ आपका। चलिए फटाफट बताइए आर यू नॉट राइटिंग हिम अ लेटर,
आर यू नॉट राइटिंग हिम अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बताइए क्या होगा स्टूडेंट। तो चलिए जल्दी फटाफट, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि आर यू नॉट राइटिंग हिम अ लेटर, यहाँ पे आपका क्या दे दिया है, हेल्पिंग वर्ब पहले दे दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट दिया है, फिर नॉट, फिर राइटिंग हिम अ लेटर। अब बताइए कि कौन सा टेंस है, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ये किस टेंस का सेंटेंस है बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मैं वो आपका ही वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट कि आप इसका सही आंसर बताइए, फिर मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हमको समझ में आ गया कि अब यहाँ पे वर्ब तब पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट लगता है। तो हमको ये समझ में आ गया कि अच्छा ये फॉर्मेट आप किसका बना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नहीं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, इसका हमको पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या होता है, यहाँ पे वर्ब आपका है तो वर्ब हम इसमें भी लगाएंगे, लेकिन हमारा इसमें जो वर्ब लगेगा तो वर्ब इसमें भी इज हमारे ही लगता है, लेकिन ये किस पे डिनोट करता है, सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट इस पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गया, एक तो सब्जेक्ट यहाँ पे और ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ही ना इसका सब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट या फर्स्ट आ गया और लेटर ऑब्जेक्ट या सेकंड आ गया। तो अब हमको ये समझ में आ रहा क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँ कि इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँ। तो यहाँ बात फंस गया, दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो दो ऑब्जेक्ट जब भी आ जाता है तो क्या मैं इसका कौन सा सब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब के तुरंत वाले जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को लेते हैं। तो वर्ब आपका क्या है, राइटिंग, राइटिंग बाद हिम आया ना, तो इसी को हम लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, और यह जो ऑब्जेक्ट बचता है तो इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई के बीच में लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिम। अब हिम ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है। तो ही आपका सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर हो गया तो इसलिए क्या पहले लगेगा, इज लगेगा। तो पहले मैंने वर्ब लगा दिया इज, तो वर्ब लगा दिया इज, तो इसके बाद सब्जेक्ट। तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा। तो इज ही, इसके बाद नाट है तो नाट लगा दीजिए, बहुत अच्छे से नाट आपने लगा दिया। फिर वह देखिए एक और बात सुनिए, यह आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बींग लगता है, तो नाट के बाद क्या लगेगा यहाँ पे, बींग, ठीक है, याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस रूल में बींग लगता है। तो इज ही नॉट बींग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, राइट का क्या होता है, रिटेन, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था, वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई की पहले हम वो ऑब्जेक्ट सेकंड को रखेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट सेकंड क्या रखेंगे यहाँ पे, और लेटर, तो क्या होगा, और लेटर, और लेटर। इसके बाद अब लगाएंगे बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। अब यू सब्जेक्ट है तो ये जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यू, ठीक है। तो यही इज ही नॉट बिंग रिटेन और लेटर बाई यू। तो जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब के पहले वाले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई के बीच में लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए, समझ में आ गया ना रूल पूरा अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए, चलिए उसका बताइए आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का मैं एक्टिव वॉइस लिखता हूँ और इसका बताइए आप पैसिव वॉइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक्टिव वॉइस में लिख रहा हूँ, तो चलिए बताइए आप लोग कि दे, चलिए नोट कीजिए हमारे साथ, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग द चेस। चलिए बताइए, तो दे आर प्लेइंग द चेस ये एक्टिव वॉइस है और इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए कि इसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। सही आंसर बताइए इसका, फटाफट कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। दे आर प्लेइंग द चेस, दे आर प्लेइंग द चेस, अब इसका बताना है पैसिव वॉइस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये आपने कर दिया तो बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए कि दे आर प्लेइंग द चेस क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। तो चलिए आई होप, हमको लगता है कि सभी लोग ने अपना बना रहे हैं पैसिव वॉइस जल्दी जल्दी से और कमेंट भी कर रहे हैं, और आई होप तब ये बता दिए हैं आप लोग। तो मुझे चल अब मैं बता रहा हूँ इसका कि पैसिव वॉइस क्या होगा, पहले आप लोग बना लीजिए अच्छे तरीके से। समय भाई इसमें तो समय लगेगा ना आप लोगों को बनाने में, तो समय तो लगेगा, इसलिए मैं समय आपको दे रहा हूँ।
ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिए कि क्या होगा इसका, कि दे आर प्लेइंग द चेस। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका क्या होगा। तो सिंपल, यहाँ पे क्या है, हमको तो पहले टेंस समझना है। टेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपका सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमको मालूम चल गया तो अच्छा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अब रूल तो जानते ही आप लोग। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द चेस। अब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब सिंपल आपको करना क्या है, तो द चेस से आगे लगा देंगे। तो द चेस यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया, द चेस। इसके बाद द चेस यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लगा देंगे। अब सिंगुलर तो इज लगेगा, इज लग गया। फिर अब ध्यान एक चीज़ देना है कि इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब के बाद। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बिंग लगता है, तो द चेस इज बिंग, द चेस इज बिंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो थर्ड फॉर्म प्लेड। इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे इसका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो दे किस में चेंज होता है, देम में। तो ये देम हो जाएगा, देम। ठीक है, तो दे द चेस इज बीइंग प्लेड बाई देम। बस सिंपल, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। जितने लोगों ने इसका इस तरह दिया होगा बिल्कुल उनका सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए उसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं एक्टिव वॉइस लिख रहा हूँ, पैसिव वॉइस बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एम, ठीक है, एम आई नाट टीचिंग, एम आई नाट टीचिंग यू इंग्लिश, टीचिंग यू इंग्लिश। चलिए बताइए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बताइए एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस मैं लिख दे रहा हूँ। पैसिव वॉइस बताइए, पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं भाई किसमें कितना है दम, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत मस्त। ठीक है, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, बताइए इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका सही आंसर। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दे रहे होंगे, इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे होंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर का ही। तो चलिए यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश का। तो हमको लगता है सभी लोगों ने अपना कमेंट कर दिया होगा, मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने। तो देखिए एम यहाँ पे वर्ब सबसे पहले लग गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टीचिंग, मतलब वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब वही टेंस। हमको मालूम चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो क्या है, डबल, अरे इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में तो लगता है एम, मतलब वर्ब पहले लगता है। तो हमको मालूम चल गया कि डबल इंट्रोगेटिव, अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ेगा। इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, कि इज एम आर किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पे। अब इसका ऑब्जेक्ट ही तो इसका सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट दो आ गया, एक ऑब्जेक्ट आपका पहला तो यू आ गया, इसके बाद इंग्लिश, तो दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, क्या करते हैं हम, जो ये वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है उसी को लेते हैं। तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा यू। तो यू यहाँ पे, और यू के साथ कौन सा वर्ब लगता है, आर लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। तो आर यू। इसके बाद नाट है तो नाट लगा दीजिए, तो आर यू नाट। फिर अब मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बिंग लगता है, तो यहाँ बिंग मैंने लगा दिया। तो आर यू नाट बिंग। इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का क्या होता है, थर्ड फॉर्म टॉट। तो टी वो होता है यहाँ पे TOUGST, टॉट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या लगाते हैं, मैंने क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट सेकंड बचता है उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इंग्लिश। ठीक है, तो आर यू नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश। अब इसके बाद क्या लगेगा, बाई, तो बाई लगा दीजिए। इसके बाद क्या, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, इसका सब्जेक्ट ही तो इसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आर यू नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाई मी, इस तरह बन गया इसका पैसिव वॉइस। तो जितने लोगों ने इस तरह बनाया होगा बिल्कुल उनका सही आंसर होगा, नो डाउट आपको होगा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बनाइए तो पैसिव वॉइस आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, हमारे साथ नोट कीजिए कि सी हैज़ बॉट मी अ पेन। चलिए बताइए इसका क्या होगा पैसिव वॉइस।
ठीक है। सी हैज़ बॉट मी अ पेन, ये एक्टिव वॉइस है, क्या है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। चलिए आप कन्वर्ट कीजिए। अब इसका हमको बताना है, आपको पैसिव वॉइस बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। कि सी हैज़ बॉट मी अ पेन, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। पहले आप देखिए टेंस कौन सा है, टेंस पहचान के उसका पैसिव वॉइस चेंज कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ही वेट कर रहा हूँ, जल्दी कमेंट कीजिए कि सी हैज़ बॉट मी अ पेन, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, वेट कर रहा हूँ, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी टाइपिंग कीजिए आप लोग। तो हमको तो लगता है सभी बच्चों ने अपना टाइपिंग कर दिया होगा कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्योंकि टाइपिंग करने वाले बहुत तेज़ हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट दे दिया है, फिर वर्ब दे दिया है। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट दे दिया है, ऑब्जेक्ट सेकंड दे दिया है। तो ये बताइए कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई मालूम चलिए। अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं जानते ही आप लोग। तो चलिए, इसका सब्जेक्ट और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है इसका सब्जेक्ट बनता है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है इसका सब्जेक्ट बनता है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो दो है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टों में से कौन सा हमको सब्जेक्ट बना पड़ेगा, जो कि मेन वर्ब के बाद है। तो मेन वर्ब के बाद क्या है, मी, तो मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आई। तो मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आई। आई मैंने लगा दिया। ठीक है, अब आई के साथ हैज लगता है कि हैव, तो हैव नहीं लगता है, तो मैं क्या लगूंगा, हैव, आई हैव। अब हमेशा एक बात याद रख लीजिए अभी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन लगता है, बीन। तो आई हैव बीन, तब इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं ना, तब बीन लगता है, आई हैव बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब बट इसमें भी है तो इसमें भी बट होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म दोनों में सेम ही होगा, तो थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया, थर्ड फॉर्म के बाद सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो अपेन यहाँ पे, तो अपेन लगा देंगे। इसके बाद बाई लगाते हैं, तो मैंने बाई लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ इसका सब्जेक्ट ही तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सिंपल स्टूडेंट, देखिए कितना प्यारा प्रश्न आपने अच्छे तरीके से कर लिया। आई हैव बीन टॉट अ पेन बाई हर। तो जितने लोगों ने इस तरह बनाया होगा बिल्कुल उनका सही आंसर होगा, 1% गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्लियर होता होगा बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर ही हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं एक्टिव वॉइस लिखने जा रहा हूँ, आप लोगों को पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, रफ कलम कापी लेके तैयार है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बताइए, तो चलिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे तरीके से, आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। नोट कीजिए, हैव बॉयज, हैव बॉयज रीड, हैव बॉयज रीड कंप्यूटर, रीड कंप्यूटर हियर। ठीक है, बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैव बॉयज रीड कंप्यूटर हियर। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस में तो वही चीज़ है स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, है जी आपका ये प्रयोग है। और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब समझ में आ गया होगा कि है जी अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव हो गया। चलिए फटाफट, अब इतना तो हिंट बहुत आप लोगों के लिए, जल्द कमी में पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके बताइए कि क्या होगा इसका सही पैसिव वॉइस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से करके बताइए, तो जल्दी कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि है बॉयज रीड कंप्यूटर हियर, इसका एक्टिव वॉइस का क्या होगा पैसिव वॉइस। ठीक है, बताइए क्या होगा पैसिव वॉइस में इसका उत्तर, जल्दी जल्दी कन्वर्ट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। तो है बॉयज रीड कंप्यूटर हियर, बताइए क्या होगा स्टूडेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए अच्छे से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो चलिए मैं इसका पैसिव वॉइस आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। है बॉयज रीड कंप्यूटर हियर दिया है यहाँ पे, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि है बॉयज रीड कंप्यूटर हियर है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया, मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों का, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन वर्ब किस पे डिनोट करता है, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ठीक है, तो सब्जेक्ट स्टूडेंट इस पर कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, तो हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, तो पहले हैज लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, तो इसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए कंप्यूटर, सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर लगा दिया। मैंने बताया था कि यह परफेक्ट टेंस है तो इसलिए बीन लगेगा, तो यहाँ बीन लग गया कि हैज़ कंप्यूटर बीन। बीन लगने के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे यह जो आपका रिमेनिंग वर्ड है, फिर रिमेनिंग वर्ड को लिख देंगे हियर। इसके बाद आप लगा दीजिए बाई, बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे बॉयज है तो बॉयज़ का बॉयज़ ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉयज़, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ कंप्यूटर बीन रीड
रीड हियर बाई बॉयज। तो जितने लोग इस तरह का यह होंगे बिल्कुल उनका सही आंसर होगा स्टूडेंट पैसिव वॉइस का, ठीक है। 1% दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां मैं एक्टिव वॉइस दे रहा हूँ, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करिए। चलिए लिखिए एक्टिव वॉइस, चलिए पैसिव वॉइस चेंज कीजिए, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए बताइए कि पैसिव वॉइस क्या होगा इसका। चलिए लिखिए हमारे साथ, आई हेल्प्ड यू एस्टरडे। चलिए आ गया ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई हेल्प्ड यू एस्टरडे। बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए कि आई हेल्प्ड यू एस्टरडे का क्या होगा पैसिव वॉइस स्टूडेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आई हेल्प्ड यू एस्टरडे का, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही पैसिव वॉइस। तो चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया है, फिर वर्ब का तुरंत क्या दे दिया है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया है, इसके बाद ये रिमेनिंग वर्ड दे दिया है, ठीक है। चलिए बताइए कि कौन सा टेंस है। तो हमको टेंस तो लग गया हमको सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, हम ये तो लग गया आपकी पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट इसका पैसिव वॉइस बताइए। अब तो इतना हिंट बना है आप लोगों के लिए काफ़ी, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। जल्दी स्टूडेंट फास्ट रिप्लाई करके बताइए कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, जल्दी से बताइए। तो इसका पैसिव वॉइस चेंज कर लेते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ इसका सही आंसर, आई होप आपने आंसर दे दिया इसका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे यू के साथ जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट का तो वाज या वर लगाते हैं। तो यू के साथ वर लगेगा कि वाज, वर लगेगा तो यहाँ पे वर लगा देंगे, तो यू वर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प्ड ही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्प्ड होता है। तो सेकेंड फॉर्म भी हेल्प्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होता है, ठीक है। इसके बाद बाई लगा देंगे, बाई में लगा दिया। इसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट आई है तो आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट मी। इसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड बचा होता है उसको उतार देते हैं, तो स्टडी। तो जितने लोगों ने इस तरह बनाया होगा बिल्कुल उनका सही आंसर होगा कि यू वर हेल्प्ड बाई मी एस्टरडे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रकार आपको करना है। जितने लोगों ने इस तरह किया होगा बिल्कुल सही आंसर रहा होगा उनका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए तो 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, चलिए उसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि द पियोन वाज रिंगिंग द पियोन वाज रिंगिंग द बेल। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि द पियोन वाज रिंगिंग द बेल, इसका क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस है आपका, एक्टिव वॉइस, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। जल्दी से चेंज करके बताइए कि द पियोन वाज रिंगिंग द बेल। अब यहाँ पे पहले टेंस देखिए कौन सा टेंस है, टेंस में आपको क्या है सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पे मतलब हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब में देखिए फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING जोड़ा है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन सा टेंस है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बताइए। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके स्टूडेंट, जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए कि क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। जल्दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या होगा पैसिव वॉइस स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट कीजिए। द पियोन वाज रिंगिंग द बेल, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आई होप जल्दी कीजिए, इसका सही आंसर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप ही लोगों को कर रहा हूँ, अच्छे से कीजिए। तो हमको लगता है कि आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि द पियोन वाज रिंगिंग द बेल है। अब द पियोन वाज रिंगिंग द बेल, सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट ही तो इसका सब्जेक्ट बनता है, तो द बेल यहाँ पे, तो द बेल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा द बेल, यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट। अब द बेल सब्जेक्ट हो गया, और द बेल घंटी, ठीक है, घंटी आपका क्या है सिंगुलर है, तो क्या लगेगा वाज, मैंने वाज लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यह पास्ट कंटिन्यूअस है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा यहाँ पे बिंग, क्या लगता है बिंग, तो यहाँ पे बिंग लगा दीजिएगा, तो द बेल वाज बिंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है रंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रंग, ठीक है। फिर बाई लगा दीजिए। फिर ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है द पियोन, ये तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो द पियोन का क्या हो जाएगा द पियोन हो जाएगा, बात सिंपल। यहाँ पे हो जाएगा फुल स्टॉप, तो द बेल वाज बिंग रंग बाई द क्या हो जाएगा पेन, अरे पियोन। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा सही आंसर स्टूडेंट। जितने लोगों ने इस तरह किया होगा बिल्कुल उनका सही आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन सही हो गया होगा। जितने लोगों ने इस तरह किया होगा स्कोर करते रहिए, बाद में बताइएगा हमको कितना आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का एक्टिव वॉइस लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का एक्टिव वॉइस है, उसको नोट कीजिए। राम हैड ड्रंक द मिल्क। चलिए बताइए तो
क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, राम हैड ड्रंक द मिल्क, ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस चेंज करके बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। फास्ट रिप्लाई करके बताइए, राम हैड ड्रंक द मिल्क का क्या होगा पैसिव वॉइस। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम हैड ड्रंक द मिल्क क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, अच्छे से दीजिए। बताइए राम हैड ड्रंक द मिल्क, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा हमको लगता है, आई होप। और हमें इसका सही आंसर बताना चाहिए, अब हमको लगता है लगभग, क्योंकि आप लोगों ने कर ही दिया होगा। तो सबसे पहले देखिए राम हैड आ गया। अब हैड आ गया तो आपको क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में ही तो हैड लगता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में इसलिए ऐड लगता है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी तो दे दिया, और थर्ड फॉर्म। और जब यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म दे देता है तो हमको समझ में आ जाता है कि बस कीजिए क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनता है, तो द मिल्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे द मिल्क। क्या लिखेंगे, द मिल्क। अब द मिल्क के साथ द यहाँ पे हेड रहता है तो यहाँ पे भी हेडर लगता है पैसिव वॉइस में भी, इसमें नो चेंजिंग होता है। ये कहीं वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये हेड का हेड ही ना होगा, तो द मिल्क है तो यहाँ पे भी हेड होगा, तो द मिल्क हैड। लेकिन याद रखिएगा ये क्या है आपका परफेक्ट है, तो परफेक्ट में बीन लगता है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बीन आपको। ठीक है, तो द मिल्क हैड बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो ड्रंक का इसमें भी थर्ड फॉर्म है तो इसमें भी ड्रंक लगेगा, थर्ड फॉर्म ड्रंक। इसके बाद क्या लगाते हैं, बाई, फिर इसके बाद लगाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का भाई ऑब्जेक्ट राम ही होगा, तो हो जाएगा राम। तो द मिल्क हैड बीन ड्रंक बाई राम। जितने लोगों ने इस तरह कमेंट किया होगा बिल्कुल उनका सही आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस उनका मतलब जो चेंज किया पैसिव वॉइस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13 इनके ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ लिखता हूँ, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए, मैं लिखने जा रहा हूँ। आई शैल टेक द एग्ज़ाम टुमारो। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, टुमारो। आई शैल टेक द टुमारो, ये आपका किस में, एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसका आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। चलिए चेंज करके फटाफट बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, आई शैल टेक द एग्जाम टुमारो, बताइए इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। आई शैल आ गया, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आ जाता है, हमको मालूम चल गया। फिर वर्क का यहाँ पे क्या गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडिफरेंट है। अब फ्यूचर इंडिफरेंट है तो इसका पैसिव वॉइस बताइए, जल्दी बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फास्ट रिप्लाई करके बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस स्टूडेंट। ठीक है, आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या होगा। आई शैल टेक द एग्जाम टुमारो को क्या होगा पैसिव वॉइस, कमेंट कीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंटों का। जल्दी इसका सही आंसर बताइए कि आई शैल टेक द एग्जाम टुमारो को क्या होगा पैसिव वॉइस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, मैं सब सही इसका कन्वर्टिंग बता देता हूँ कि पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा। तो सिंपल वही तरीका होता है, यहाँ पे भी हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसमें सब्जेक्ट, इसमें इस सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट ही तो इसका सब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द एग्ज़ाम। अब द एग्ज़ाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लिखेंगे द एग्ज़ाम। अब द एग्ज़ाम हो गया स्टूडेंट, विल या शैल लगेगा, तो द एग्ज़ाम आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, विल। क्या लगेगा, विल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो द एग्जाम है तो विल ही तो लगेगा। लेकिन याद रखिएगा ये फ्यूचर इंडिफरेंट है, फ्यूचर इंडिफरेंट में यहाँ बी लगता है पैसिव वॉइस में, क्या लगता है, बी, तो द एग्जाम विल बी। फिर थर्ड फॉर्म, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन, तो क्या हो जाएगा, टेकन। इसके बाद क्या होता है, जो रिमेनिंग वर्ड बचा है टुमारो, वो लिख लीजिए टुमारो। टुमारो के बाद क्या लगा देंगे, बाई। इसके बाद आपका क्या, ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या, आई का क्या होता है, मी होता है, सिंपल। तो द एग्जाम विल बी टेक टुमारो बाई मी। तो कितना अच्छा है, इस तरह जो लोग भी किए होंगे बिल्कुल उनका सही होगा, नो डाउट आपको होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 13 है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 नोट कीजिए और इसको सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए यहाँ पे लिखिए, यू विल हैव हेल्प्ड हिम। चलिए बताइए, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यू विल हैव हेल्प्ड मी। चलिए बताइए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसके साथ फिर हैव का भी प्रयोग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट। तो विल हैव, शैल हैव किस में लगता है जानते ही हैं आप लोग, अब बताने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो विल हैव, शैल हैव किस में लगता है, तो फ्यूचर परफेक्ट में लगता है। स्टूडेंट जल्दी से आप तो आंसर बता सकते हैं, फ्यूचर क्या है, परफेक्ट है। जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि क्या होगा इसका पैसिव वॉइस स्टूडेंट।
महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, जल्दी कन्वर्ट कीजिए, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। जल्दी बताइए, यू विल हैव हेल्प्ड हिम का क्या होगा पैसिव वॉइस। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। तो हमको तो लगता है कि आप लोग जल्दी जल्दी टाइपिंग कीजिए कि क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। जल्दी स्टूडेंट, फास्ट रिप्लाई वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का, थोड़ा वक्त दे रहा हूँ ताकि आप टाइपिंग अच्छे तरीके से कर पाएँ कि क्या होगा इसका पैसिव वॉइस यू विल हैव हेल्प्ड हिम का। ठीक है, तो चलिए, हमको लगता है आई होप तो सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। मैं इसका बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सिंपल वही चीज़ ना होता है, इसी तरह रूल होता है। सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम। तो ये ऑब्जेक्ट हिम है, तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम का क्या होता है, ही। तो यहाँ पे ही हो गया। अब ही के साथ तो विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता था, के साथ तो विल लगेगा। तो ही विल, इसके बाद क्या लगेगा, हैव। तो ही विल हैव लगा दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, बीन का। तो फ्यूचर परफेक्ट में बीन लगता है, तो यहाँ क्या होगा, बीन। तो ही विल हैव बीन। फिर थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या, बाई, बाई लगा दीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अब इसका सब्जेक्ट ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यू, यू का क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, तो ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। जितने लोगों ने इस तरह पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया होगा, बिल्कुल उनका सही आंसर रहा होगा स्टूडेंट। बिल्कुल उनका क्या रहा होगा, सही आंसर रहा होगा। 1% दिक्कत नहीं रही होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 14। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस पहले लिख लेता हूँ। एक्टिव वॉइस इसका चेंज करना है पैसिव वॉइस में। चलिए, आई कैन, अब कैन आ गया, अब मज़ा आएगा आप लोगों को। आई कैन रीड इंग्लिश। चलिए बताइए, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, बताइए इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। अब कैन आ गया, ठीक है, बताइए क्या होगा पैसिव वॉइस स्टूडेंट। ठीक है, ये मॉडल हो गया, मॉडल का आ गया, मॉडल का पैसिव वॉइस। कहीं कि कैन, कुड, मे, माइट मॉडल होता है, तो मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना जानते हैं, यही सब आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम। चलिए बताइए, आई कैन रीड इंग्लिश, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। मॉडल, मॉडल का कैसे हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, जल्दी से आप पढ़े होंगे, तुरंत कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही पैसिव वॉइस। ठीक है, कमेंट कीजिए स्टूडेंट, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का ही। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, बताइए इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। तो हमको लगता है आई होप सभी लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। मैं जा रहा हूँ इसका आंसर बताने की, क्या होगा इसका सही आंसर, मिला लीजिए। इसका सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो इसका ऑब्जेक्ट ही तो इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, तो हम लोग लिख देंगे इंग्लिश। इंग्लिश के बाद जो कैन है, तो कैन को क्या उतार देंगे, कैन उतार देंगे। तो कैन तो क्या उतार देंगे, कैन। इसके बाद याद रखिए, कैन के बाद मॉडल में सेंटेंस के बाद कि कैन के बाद जो भी मॉडल आता है, मॉडल को उतार देते हैं, फिर बी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी। मॉडल में याद रखिएगा, तो इंग्लिश जो भी मॉडल रहेगा, कैन रहेगा, कुड रहेगा, उसको उतार देंगे, फिर बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का क्या होगा, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इसके बाद बाई लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट आई है, यही इसका कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, तो आई का क्या होता है, मी होता है, बस बात खत्म। तो इंग्लिश कैन वी रीड बाई मी, सिंपल आ गया ना, हल हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने मॉडल आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, आप इस तरह उसको लगा लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 करके बताइए, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आपको करना पड़ेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। चलिए मैं देता हूँ, चलिए नोट कीजिए यहाँ पर, पहले एक्टिव वॉइस नोट कीजिए ना, एक्टिव वॉइस। तो चलिए एक्टिव वॉइस नोट कीजिए यहाँ पे कि प्ले अ गेम, प्ले अ गेम इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। चलिए बताइए कि क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्ले अ गेम इन द ग्राउंड, बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही आपका वर्ब आ गया, प्ले अ गेम इन द ग्राउंड। ठीक है, खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं ग्राउंड में। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल खेलते हैं ग्राउंड में, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। तो जैसा देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, खेल खेलते हैं ग्राउंड में, बताइए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बताइए, आपके वेट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है, इसका बताइए स्टूडेंट कि क्या होगा, प्ले अ गेम इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए प्ले आ गया, वर्ब पहले ही आ जा रहा है इसमें। ठीक है, अब वर्ब के बाद यहाँ पे आपको देखो रहे हैं ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जब वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है तो समझ लीजिए कि क्या है ये सेंटेंस। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्या इम्परेटिव सेंटेंस है, जब वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, और जब इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है मालूम है आपको। तो इस सबसे पहले क्या लगाते हैं,
इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो लेट्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट। लेट के बाद तब हम इसका सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट। तो लेट क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ गेम, तो इसका सब्जेक्ट का काम करेगा तो अ गेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो लेट अ गेम। फिर देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस में फिर बी का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे लेट अ गेम, फिर आपने बी यूज़ किया, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो प्ले का क्या हो गया यहाँ पे, प्लेड हो गया। इसके बाद तब लगाते हैं क्या, इसका ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है, इन द ग्राउंड। इस तरह बनता है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चंस किया जाता है हल, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 होता हुआ। तो चलिए काफ़ी टाइम हो गया, इतना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, और इसका सही आंसर आप लोगों ने जितने इस तरह बनाए होंगे बिल्कुल सही रहा होगा उनका आंसर। तो बताइए स्टूडेंट कि आपको 16 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने अटैम्प्ट किए, क्योंकि इससे बार भी एक भी क्वेश्चन बाहर जीवे नहीं करेगा, इतना जान गए ना, इतना ही क्वेश्चन आपके रेंज में रहेगा बोर्ड एग्जाम में और आसानी से आप कर पाएंगे। तो बताइए कि 16 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको स्कोर बताना है कि कितना आया है, ठीक है, ताकि मैं जान जाऊँ कि हाँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको कंफर्म है कि नहीं। तो हमको लगता है क्लियर भी हो गया होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अब खत्म हो गया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।